एक राजा साहब थे, उनके 3 पुत्र थे। राजा साहब ने तीनों पुत्रों को 1-1 रुपये दे दिया कि जाओ बाजार से ऐसा सामान लेकर आओ जिससे तुम्हारा ये घर भर जाए। तो बड़ा लड़का वो सोचा कि यार 1 रुपये से भला कौन सी ऐसी वस्तु मिलेगी कि ये पूरा घर हमारा भर जाए। ऐसा करें, इसको कुछ और बढ़ावें। तो चला गया वो जहाँ जुआ खेला जाता है उस अड्डे पर पहुँच गया। कुछ और थोड़ा संग्रह हो जाए, जुआ खेल कर कुछ और जीत लें, फिर उसी पैसे से इस घर को भर देंगे। तो जुआ खेलना शुरू किया, जो उसके पास था वो हार गया, फिर घर को चला आया। दूसरा लड़का था, वो भी 1 रुपये लेकर गया, बहुत बाजार में टहला, कुछ भी उसको ऐसा नहीं मिला जो इतनी पर्याप्त मात्रा में हो जिससे उसका घर भर जाए। तो एक वो टाली चली जा रही थी जिस पर सामान लदा हुआ था, कूड़ा करकट। तो उसने अंदाज़ा लगाया इतने में तो हमारा घर भर जाना चाहिए। तो उस टाली में जितना कूड़ा करकट था वो सब खरीद लिया, उससे ले जाकर अपने घर में सब उसको भर दिया। तीसरा लड़का जो था वो बाजार गया, दीपक होती है, दियली, बत्ती, तेल, घी सब लिया, कुछ अगरबत्ती, धूप की वस्तुओं को लिया, ले आकर उसने घर में रख दिया। राजा साहब ने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन का समय तुम्हें दिया जाता है, 3 दिन में इसको परिपूर्ण करो, इस कार्य को करो। तो फिर तीसरे दिन, 3 दिन के बाद राजा साहब आए, घूमने निकले। तो बड़े लड़के के पास जब पहुँचे, बोले क्या हुआ? बोले पिताजी मैं तो जुए में पैसा हार गया। दूसरे लड़के के पास पहुँचे, बोले पिताजी हमने तो पूरा घर भर दिया। बोले कैसे? जब लाकर ले जाकर दिखाया घर में, तो उसमें घर भरा हुआ तो था लेकिन उससे दुर्गंध आ रही थी। तीसरे लड़के के पास राजा साहब पहुँचे, तो जब तीसरे घर में पहुँचे राजा साहब, तीसरे लड़के के घर में, तो उसने जगह जगह पर वो दीपक रख दिया था। तो राजा साहब के पहुँचने के बाद उसको प्रज्वलित कर दिया, दीपक को जला दिया, पूरा घर प्रकाश से भर गया। कुछ जो सुगंधित द्रव्य थे उसको उसको जला दिया, पूरा घर प्रकाश से और सुगंध से भर गया। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए और उस तीसरे लड़के को राज तिलक करके अपना राज्य उसे दे दिया। तो इसलिए 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक होते हैं जो तमाम उपक्रम करते रहते हैं, तमाम उद्योग करते रहते हैं, अंत में उन्हें सफलता कुछ भी नहीं मिलती। कल कारखाना खोल देंगे, पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर तो भर देते हैं, लेकिन उनके कर्म से उचरे, उनके आचरण से मात्र दोष ही दोष निकलते रहते हैं। अपने भी कुसंगति में रहते हैं, औरों को भी जो उनके संपर्क में आया उसे भी कुसंगत की राह पकड़ा देते हैं। वो समाज से सबसे उपेक्षित होते हैं, न भजन जानते हैं न चिंतन जानते हैं, केवल समय बिता रहे हैं। उनके आचरण वो भी गलत, उनकी जो भंडार घर वो भी गलत। तीसरे प्रकार के साधक होते हैं जो उनको मिला हुआ है उतने में संतुष्टि रखते हैं, उतने में ही ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनका घर भरा पूरा रहता है। जो भी उनके संपर्क में आता है वह भी सुगंधित होकर जाता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन का वृक्ष है, उससे कितने भी सर्प लिपटे हुए हों, उसको अपने सर्प का वो प्रभाव, उस पर जहर का प्रभाव नहीं दे सकते। इस प्रकार चंदन के वृक्ष की तरह वो अपने धर्म में, कर्म में वो लगे रहते हैं, भजन में, चिंतन में लगे रहते हैं, और इसी क्रम से चलते चलते, साधन पथ में चलते चलते वो फिर उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।